पहली दफ़ा मैंने देखा तो मेरी इमोजी अच्छी वाली नहीं थी, मेरी इमोजी होनी थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा वुड हैव बीन दिस। इतनी दफ़ा देखा ना सुकून से बैठ के तसल्ली से, मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़कीरी जो फेक लोग होते हैं कैसे वो एक्सप्लॉइट करते हैं और किस तरह करते हैं, उस इलाके में जाते हैं जो कि पीर साहब खुद भी कह रहे हैं इस ड्रामे में कि जहाँ तालीम कम हो, शऊर ना हो। पीर साहब की हम चीज़ें लेके आ रहे हैं, ये तो रिलीजन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, रिलीजन को नाम लेके ऐसे लोग अपने बिजनेस को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि रिलीजन का नाम भाई हाथ लगाओगे तो ये तो कुछ को वो अच्छी तरह इस्तेमाल करें या बुरी तरह, लेकिन ये कि बहुत डेंजरस है सिचुएशन व्हेन यू हैव अ ह्यूज फॉलोइंग। जब पब्लिक आपके साथ हो तो आप कुछ भी कर जाते हैं। एनीवेज ड्रामा शुरू हुआ, जब सेकेंड टाइम देखा तो मैंने मिस कर दिया था कि ये स्टार्ट ही कुछ इस तरह है कि पुलिस वाले हैं और उसने और मर्डर हुआ है जो लग रहा है रमशा का ही मर्डर है। तो अब ये स्टोरी चल रही है पास्ट और प्रेजेंट में। आई थिंक ज़्यादा तो मेरे ख्याल पास्ट ही है फर्स्ट एपिसोड में कि हुआ क्या, बैकग्राउंड क्या है। जब उसकी तफ्तीश हो रही है पुलिस वाले की कि आप डॉक्टर ताबिंदा, हाँ ताबिंदा को कैसे जानते हैं, अब वो स्टोरी बता रहा है पीछे से कि वो कैसे जानता था, कैसे वो हॉस्पिटल आया, डॉक्टर से मिला, डॉक्टर को शक हुआ, ताबीर, ताबिंदा थोड़ी, हाँ ताबिंदा तो मेरी नेबर है, ताबीर। तो वही आके इसको बताती है प्रूफ ला के कि भाई ये पीर साहब तो आइस दे रहे हैं और ये रहा सबूत, ये रही पुड़ी। और इसको भी, और इसमें जो स्केरी सीन मुझे लगा बहुत ज़्यादा वो तब था जब पुलिस वाले भाग रहे हैं, इसमें हीरो भी भाग रहा है और इनका एक साथी आगे निकल रहा है शूट गोली की तरह, और वो उसमें भी सब रुक जाते हैं कि यार इतना तेज़ कैसे भाग रहा है। तो पुलिस वाला कहता है कि जब ये पीर साहब की इसको पुड़ी मिल जाती, पुड़ी मिलती है ना, उस पुड़ी के बाद इसमें इतनी जान आ जाती है कि ये ऐसे भागता है। तो उधर भी आपके एकदम ना माथा खनकता है। और कि मैं बता दूँ आप नादिया और आपको भी और व्यूअर्स को भी, ये इतना ख़तरनाक और डार्क होने वाला है ना, ये जिस लेवल पे जाएगा ड्रामा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे आगे, जो मुझे पता चला है। बिकॉज़ मंजोगी डिड द सेम। हालांकि इसमें कुछ लाइट मोमेंट्स भी थे, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ कहीं लाइट मोमेंट्स होंगे। सबसे अच्छी बात है इस ड्रामे में किसी की शादी नहीं हो रही, कोई शादी करवा नहीं रहा, किसी की तलाक नहीं हो रही, किसी का सेपरेशन का मसला नहीं, कोई दूसरी बीवी मासूमा, कुछ नहीं है इसमें। दिस इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक, हैंडल्ड वेरी नाइसली, परफॉर्म्ड नाइसली, डायरेक्शन भी अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी हैं। और मेरी सजेशन ये है कि वॉच इट एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 दफ़ा। हाँ 2 है आपको, मुझे लगता है कि अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए, कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स पे बनाएं जो इस वक्त करंट मसले हैं। क्या करंट मसले, इनमें से कोई भी पुराना सदियों वाला नहीं है, करंट जो इस वक्त चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने प्लान किया है कि हम इसकी टोन ये रखेंगे, क्योंकि आप इसकी टोन देखें इस ग्रे लाइक मंजोगी भी ग्रे सा था ना, उसकी स्क्रीन कहीं कहीं ऑरेंज भी हो जाती थी हमारी हीरोइन, उसी लुक को शायद ये भी हो सकता है, इसलिए सो दैट इट लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ दैट चेन। एक चेन शुरू हुई है, ये एक अलग ड्रामा नहीं है, सब्जेक्ट मतलब कहते हैं ना इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, लेकिन एक ही चेन का ये हिस्सा है। तो मंजोगी के भी अब देखें तो ऐसे ही शॉर्ट्स थे, ऐसी टोन थी इस ड्रामे को भी। और अगर टोन ही रखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि ये एक चीज़ का हिस्सा है, ये उस आइडिया की कड़ी है। तो मंजोगी से जो सिलसिला चला है, समझ रहे हैं आप, ये उसकी कड़ी है, इसलिए इसकी टोन लुक उन्होंने कहा होगा मेक रखेंगे सो दैट उसकी कंटिन्यूएशन लगे, इसलिए हमें ऐसे लग रहा है। वरना फाड़ू लाइट देना, ये चीज़ें, ये क्या कहते हैं नत्थू और बेबीज, हम लाइट की तो बात ही नहीं कर रहे। इफ मेरीन वांटेड टू शी वुड हैव द लाइटिंग, द टेक्निक्स, क्योंकि बहुत मंजीवी डायरेक्टर हैं, उन्होंने जानबूझ के ये लुक दिया, जानबूझ के ये टोन मुझे अच्छी लगी, मुझे बहुत रियलिस्टिक मुझे लग रहा था कि ये ऐसा इलाका है जहाँ अच्छा ताकि क्यों कि हम टीवी के बाकी ड्रामों से डिफरेंट लगे, बिकॉज दिस इज़ अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, इट्स अ प्रोजेक्ट जो कि सैटरडेज को चलेगा 8 स्टोरीज़ का। तो ये इंटेंशनली किया गया, इसमें डायरेक्टर की तरफ से कोई कमी नहीं रह गई है। जब कहा ही मुझे जाए कि ऐसे करना है, ये बनाना है, तो उसी को थीम को लेके डायरेक्टर का कुछ मिले। से मंजोगी जैसा नहीं लग रहा, मंजोगी की लाइट और कुछ अलग नहीं, लाइटिंग ऐसी है, बिल्कुल ऐसा ही ग्रे है, वो भी डल है। को देखें, मंजोगी को तो हम शुरू में इसीलिए, बल्कि फर्स्ट एपिसोड था तो मुझे तो इतना अच्छा भी नहीं लगा था कि मैंने कहा ये लाइट डलनेस चीजें, ये कितना ग्रे क्यों है ड्रामा। नहीं लेकिन देखो ये मंजोगी से थोड़ा सा ब्राइट है, मंजोगी तो बहुत डार्क है। यहाँ बात ब्राइट और लाइट की नहीं है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? उसकी थीम में चल रहा है, इसलिए हमें इसको कुछ पुराना और ये इस तरह वाली फील आ रही है। इट इज़ इंटेंशनल, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब जब हम राइटर की बात करें, जो मैंने इमोजी भी दिखाई ना, वो डायरेक्शन और एक्टिंग के लिए नहीं दिखाई, वो मेन थी कॉन्सेप्ट, प्लॉट एंड द एफर्ट कि हमें इस सब्जेक्ट पे ड्रामा बनाना है। तो उसके मार्क्स हैं। फ्लॉज मैंने भी डायरेक्शन और एक्टिंग में कुछ लगे,
ये सच्चाई है कि इसका अभी तक और आपको मनजोगी पता है वाला अभी तक वो पुल वो नहीं आया अभी वो तक। तो लेकिन सेकंड टाइम देखने से इट डेफिनेटली लुक्स और बेटर। मैं बताऊं कि ये स्टोरी किस तरफ जाएगी, मैं थोड़ा सा आपको वो दे रहा हूँ, नहीं बड़ी इसमें Spoiler. आफत आदमी स्पॉइलर है। हाँ। ये स्टोरी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला, एक आइस का और एक मॉब लिंचिंग। जी बिल्कुल। जब मॉब ट्रिगर होकर लोगों को मारता है, ये जाएगी बात हाँ, वहां वहाँ तक। जाएगी, बिल्कुल। और ये दो इतने सेंसिटिव टॉपिक हैं जिन पे बात करना, ड्रामा बनाना, इट्स अ ह्यूज Risk थिंग है। इन दिस सोसाइटी राइट नाउ, जिससे कि पोलराइज सोसाइटी में हम रह रहे हैं। और बड़ा ही वरना लाला पे कौन बात करता था, कोई बात ही नहीं करता हाँ। था, कोई ड्रामा ही नहीं बनाता था। वो बना ना, वो बना, और उसके बाद कितने अब ये आराम से लोग उसको हजम भी कर गए क्योंकि अच्छा बना हुआ था। ये भी इसी तरह जाएगा। मैं इसलिए फर्स्ट एपिसोड पे कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही क्योंकि मनजोगी में भी यही हुआ था। मुझे जाके दूसरे तीसरे में जाके मुझे समझ आनी शुरू हुई और मैंने इसको सही इंजॉय किया। तो और साजिद गुल ने इससे ये भी पहले अभी- हमें मिसेज एंड मिस्टर शमीम दिया हाँ, तो ये भी अभी जा, और वो तो मास्टर है डार्क राइटिंग के, डार्केस्ट डार्केस्ट राइट। कुएं के अंदर जाके अंधेरे में लिखते हैं, पता नहीं कहाँ से उसमें निकलता है इतना डार्क ड्रामा, बट सच्चाई भी है। तो ये कि आई एम गोना वेट। उनका मसला ये है कि आपको आंखें खोल के देखना पड़ता है। यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू वॉच। कहने का मतलब है कुछ ड्रामे होते हैं कि आप कुछ कर भी रहे होते हैं ना तो आप रुक के समझ आ रही है, आप कुछ काम भी कर रहे हो तो वो समझ आ रही है, चल रहा है। इसको बैठ के आवाज़ ऊंची करके सबको कमरे से निकाल के आपको बहुत फोकस के साथ देखना है और 2 दफ़ा देखना है। पहली दफ़ा नहीं समझ आना, पहली बिल्कुल दफ़ा तो मुझसे सीन्स भी मिस हुए, पता नहीं क्यों, मैं तो देख रही थी। लेकिन मुझे तो फर्स्ट वॉच बहुत नहीं, अच्छी अगर लगी थी। कभी-कभी वेरी कोई मुझे तो चीज़- सिर्फ ये था कि ये इतनी खत्म कैसे हो गया एपिसोड। नहीं, आप फॉर मी दैट जो वाज द इफेक्ट। एक्टिंग थी ना और जो डायरेक्शन थी वो है वीक, वो आपको एकदम इंगेज नहीं करती, पकड़ती नहीं है। प्लॉट डायलॉग्स अपनी जगह, डायरेक्शन में कमी है अभी, एटलीस्ट फर्स्ट एपिसोड में। एक्टिंग, एक्टर्स की वो ग्रिप नहीं थी कि आपको कहते हैं ना पकड़ ले और आपको समझ आ जाए एक में ही। मुझे नहीं समझ आई, तो दूसरी दफ़ा अपने आप को, मैंने तो देख लिया दूसरी दफ़ा, क्या लोग देखेंगे? नहीं, दूसरी, मैं तीसरी दफ़ा। आपको बताऊं, जैसे इतनी सी एक फर्स्ट एपिसोड में आपको उस इलाके की डायनामिक समझ आ गया, उसमें आपको पीस स्टैब्लिश हो गया, उसमें आपको ये समझ आ गया कि तैयब किस तरह से रमशा को देखता है, जो तैयब लड़का बना हुआ है। और मैं तो शॉर्ट को मैं देखा है और मैंने लिटरली 2 से 3 दफ़ा रिवाइंड करके देखा है। वो इतने अच्छे एक्सप्रेशन उस लड़के ने, यंग लड़का है वो, नापा वो का, अखाड़ा में नया भी था। लड़का। अखाड़ा में भी था। और उसमें नहीं सूट किया उसको उसमें, रोल में हाँ, ना, आंखें हाँ, लगा के ग्रे उसे lenses लेंसेज नहीं लगाने चाहिए। ये उसको ऐसे कैरेक्टर्स उसने जो देखा है उसको और उसके बाप के सामने काशिफ, हाँ, काशिफ जिससे उसने फ्लर्ट किया, जैसे हंसा है, वो एक्चुअली लग रहा था कि ये जेंटलमैन की ये फील होती है। बर्गर बॉय नहीं बनना कभी, ये तुम्हारा ना, यू आर फिनोमिनल इन दिस। मतलब अच्छा, वो सीन अब और रमशा जो हाँ। सुनाती है बात, वो एक एपिसोड में टोन बड़ी अच्छी अच्छा, अब है। चक्कर क्या, वो ठीक है, वो उसका आपको एक्टिंग असर करती है। पुलिस का जो कैरेक्टर किया अहमद अली का, उनका काम, उनकी एक्टिंग ठीक है। जो डॉक्टर के साथ दूसरा डॉक्टर पीर साहब की अभी एक्टिंग नहीं, वो ना वो स्केरी लग रहा है, ना वो कोई ऐसा, वो पीर साहब होने चाहिए थे, कोई कौन होने चाहिए थे? आई थिंक मनसब सहपाई मे बी, मेरे जहन में वही आए थे दुनियापुर देख रहे। या वो जो नूरजहां के, नूरबानो के फादर, वो जो वालिद, हाँ वो नूर बानो के जो थे, वाइबी कुरैशी। वाइबी वाइबी कुरैशी होते हैं। पीर साहब का जो कैरेक्टर कर रहे हैं, अच्छे एक्टर हैं लेकिन कैरेक्टर उससे वीक हो। सूट नहीं करा। नहीं, ये तो आके पीर ही तो मेन है, बंदा देखा जाए, बाकी तो सब बैठ के दिस्ती के घूम रहे हैं ना। पीर की एक्टिंग में मज़ा नहीं आया, दैट वाज वीक। उनका रमशा के अभी तक पेरेंट्स, थोड़ा और सीन में जानदार मज़ेदारी होनी चाहिए थी पेरेंट्स के साथ, वो इम्पैक्ट नहीं हुआ। बाकी पुलिस वालों का भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो ये 2-3 एक्टर्स ही हैं आपके जो अभी तक सही बैठे हुए, 3 लोग। मुझे तो पुलिस वाले जो साथ में सिपाही बने हुए थे, इतने एक्चुअल ऐसे होते पुलिस वाले, मैंने कहा इतने परफेक्ट पुलिस वाले मैंने नहीं देखे नॉर्मली। पुलिस वाले ठीक थे, हाँ। पुलिस वाले बहुत अच्छे पुलिस थे, वाले वो ठीक सो हैं। रहा है, वो लग रहा है जैसे उठे, उसकी हाँ, आंखों से वाले लग रहा ठीक है। पुलिस वाले Point, वो बहुत सही है। नेचुरल थे। लेकिन बाकी जो लोग हैं ना, मुझे नहीं मज़े के नहीं लगे। फिर उसका जो सेशन हुआ पीर साहब का, थोड़ा और खौफनाक होना चाहिए था। उसमें औरतें दिखानी चाहिए थी कि उनको ला रहे हैं, उनकी हालत बुरी, इधर आओ तुम ये पुड़ी लो, ये वो, कुछ और ड्रामेटिक होता। वहाँ सिर्फ आदमी बैठे पीर थे, स्टैब्लिश थोड़ा सा होता। पीर के सीन्स वीक थे। मैं बता रही हूँ ना, कुछ ऐसा हुआ कि ड्रामे ने पकड़ा नहीं, जिस तरह मनजोगी ने पहले एपिसोड में पकड़ लिया था। आप परेशान हो गए थे, स्पेशली क्लाइमैक्स वक्त पे आके। इधर अभी इट्स इंटरेस्टिंग बट इट्स नॉट एज ग्रिपिंग एज इट शुड हैव बीन। उसमें डायरेक्शन और चॉइस ऑफ एक्टर्स आ जाते हैं, डायरेक्टर का ही मसला आ जाता है थोड़ा सा, तो वहाँ अभी ओके जाओगे।